उत्तराखंड जल विद्युत निगम भ्रष्टाचार का हब बनता जा रहा है। हथियारी में डंपिंग यार्ड पर विभाग द्वारा जो जूट मैटिंग का कार्य कराया गया है, उसमें अब नया मोड़ सामने आ गया है। यमुना स्वच्छता समिति एनजीओ के सदस्य प्रवीण तोमर ने कहा है कि हमारे एनजीओ के आग्रह पर आसपास के ग्रामीणों द्वारा 2800 पौधे इस डंपिंग यार्ड पर लगाए गए थे, मगर ना तो यूजीवीएनएल के अधिकारियों द्वारा इन मजदूरों की मजदूरी दी गई और ना ही 2800 पौधों के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था की गई। जबकि विभाग द्वारा आरटीआई के मार्फत जो कागज प्राप्त हुए हैं, उसमें पौधे और बीज के लिए खाद और पानी का जिक्र भी किया गया है। इससे साफ झलकता है कि विभाग द्वारा इस योजना में बड़ा गड़बड़झाला किया गया है। एक्चुअली क्या है, जूट मैटिंग एक अलग इशू है और जो उसके बाद ये ग्रामीणों का जो इशू आया है, जो आपने देखा होगा, फेस किया होगा, आज वो एक अलग इशू है। जूट मैटिंग की जहाँ तक बात है, तो जूट मैटिंग जो इनके डंपिंग यार्ड में की गई थी, उसमें बहुत ही वीक जो जर्जर कार्य हुआ, मतलब ना के बराबर कार्य। और उसकी एक हमने सीएम पोर्टल पे भी हमारे अध्यक्ष जी थे उस टाइम, सरदार सिंह तोमर जी, उनके द्वारा एक सीएम पोर्टल पे भी इसकी कंप्लेन की गई थी कि भाई इसका जो है काम ठीक से नहीं हुआ और इसका मलबा का जो निस्तारण है वो ठीक से नहीं हो रहा है और यमुना नदी में इससे प्रदूषण फैल रहा है। तो वो उसके बाद उनकी असमय मृत्यु हो गई हमारे अध्यक्ष जी की। ये मामला थोड़ा वहाँ पे पेंडिंग में है। बाकी उसके बाद जो है जो आपके यूजीवीएनएल के डायरेक्टर साहब हैं, उनका नाम है सुरेश चंद्र बन्नू जी, उनकी उपस्थिति में लोकल लोगों ने हमारे कहने पे वहाँ पे पौधारोपण किया गया था, जिसकी यूजीवीएनएल के अधिकारियों से हमारे से आग्रह किया गया था कि आप लोग जो है इसको वहाँ पे पौधारोपण कराइए लोकल लोगों से, इसी बहाने उनका रोज़गार का सृजन भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो लोकल लोगों को हमारे द्वारा वहाँ पे पौधों के लिए लगाने के लिए हम लोगों ने लोकल लोगों से बात की, तो उन्होंने लगाए। कितना पौधा लगाया गया? ये लगभग 2800 पौधे थे जो उनके द्वारा एक्यूरेट लगाए गए और हम लोगों की सहभागिता से जो है दिए गए। हम लोगों ने इसके लिए कुछ पौधे ब्लॉक स्तर से लिए, कुछ पौधे आपके उस टाइम महावीर सिंह तोमर जी थे, रेंजर जंगलात के लांगा रेंज के, कुछ पौधे उनके द्वारा हमें मुहैया कराए गए थे लगभग। जैसे यहाँ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पेमेंट का भी इशू था, जिन लोगों ने वो वनीकरण किया, वहाँ पे प्लांटेशन लगाया, उनका पेमेंट भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं है, उनको एक ढेला भी नहीं इन लोगों ने दिया गया, जबकि लगभग 1.5 महीने तक 12-14 मजदूर जो हमारी नॉलेज में हैं, जैसा कि उनके ठेकेदार जो उनके वो थे मेड समझ लो एक हिसाब से, गुमान सिंह जी हैं स्वाण के, तो उन्हें हमें बताया गया कि भाई हम लोगों ने 1.5 महीने तक जो है 12 से 14 लोगों ने लगातार काम किया है वहाँ पे। और जब ये इशू आया उसका पेमेंट का उसका, तो ये लोग जो है अपनी बात से कर गए और इन लोगों द्वारा उनको एक ₹0 भी लगभग कितना नहीं दिया गया, बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ। कितना बैठा पेमेंट, लगभग कितने लाख रुपये? मेरे ख्याल में उन लोगों का 2 लाख से थोड़ा ऊपर पेमेंट है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। और जो थोड़ा बहुत खर्चा है, ये किराया भाड़ा, ये पौधों का वगैरह का अरेंजमेंट का, वो भी काफ़ी है, तो 3 लाख के आसपास का। जिस प्रकार से आपने यमुना पे बहुत कार्य किया और यहाँ स्थानीय निवासी, यहाँ पर आपदाएं भी आती रहती है, पिछले बार भी आपदा आई थी, तो ये जो डंपिंग यार्ड में यहाँ इतने सारा मलबा कटा है, अगर उसमें बह गया तो इसका जो परियोजनाएं उन पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो डंपिंग यार्ड में बात है वो तो है, लेकिन प्रोजेक्ट से जो है काफ़ी यमुना को जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान हुआ है यमुना नदी को। डंपिंग यार्ड भी इनके 2 हैं, एक इधर है, एक पीछे की साइड देखा होगा आपने, एक प्रोजेक्ट की साइड है, वहाँ पे जो है इन्होंने मकिंग डंपिंग वगैरह की है और उसमें जो है इन्होंने बिल्कुल भी इस बात का लेश मात्र भी वो नहीं रखा ध्यान कि ये मलबा यमुना में जा रहा है या यमुना में उससे प्रदूषण फैल रहा है या यमुना के जो जीव जंतु हैं उससे उन्हें नुकसान हो रहा है या यमुना की जो
स्वच्छता है उसका कोई ध्यान ही नहीं रखा गया। हमारे द्वारा बार बार जल विद्युत निगम के अधिकारियों और इनसे बाबत आग्रह भी किया गया, बातचीत भी की गई, हम लोगों ने लिखित में भी दिया, हम लोगों ने सीएम पोर्टल तक इसकी शिकायत की, लेकिन इसका परिणाम जो है शून्य है। सीएम पोर्टल्स पे जब शिकायत की गई वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर, आपका कहना वहाँ ये पे है? एक्चुअली उस टाइम अध्यक्ष जी थे हमारे, तो वो अब नहीं है हमारे बीच, तो उनके साथ तो कुछ बातचीत होती थी, तो वो हमसे शेयर करते थे कि भाई आज वहाँ से फोन आया है, ये है, और उसका भी कोई समाधान, स्थायी समाधान नहीं दिया। तो जैसे ही ये प्लांटेशन लगाया गया था, ये जो डंपिंग यार्ड है, ये कहकर लगाया गया था कि जो जब यहाँ पर प्लांटेशन होगा तो उसकी जड़ें इसको बांध देगी, पर आप कह रहे हैं कि 2800 पौधे हमारे द्वारा दिया गया है, लेकिन हम जब गए वहाँ तो पौधे तो वहाँ 200 भी नहीं जमे हैं। और Actually क्या हुआ था यूजेवीएनएल कि, का क्या? हमने उसको लगाया था, सुरेश चंद्र बलूनी जी थे और आपके वो थे, जकमोला जी, एक संदीप जकमोला जी हैं, शशांक पांडे जी हैं, ये सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे, तो इनकी देखरेख में हमने वो लगवाया था, वो भी उपस्थित थे, मेरे पास उसकी फोटोज भी हैं, सब कुछ है। तो उसके बाद जब इसके रख रखाव की बारी आई तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई इसमें थोड़ा पशु नाम से तो थोड़ी तारबाड़ कर दी जाए इसमें थोड़ी आपके द्वारा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगी। और हमने कहा कि भाई पौधा लगाया तो उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, तभी तो वो जीवित रहेगा। इन लोगों ने कहा ठीक है हम कर दें। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने आरटीआई में दर्शाई है कि हमने पानी भी दिया है, हमने वो भी है। उसमें पानी की कोई व्यवस्था हुई, ना ही उसमें उसकी व्यवस्था हुई खाद की, और ना किसी अन्य कोई ऐसा उन्होंने वो करा। आपने देखा होगा वहाँ पे कोई सुरक्षात्मक कोई कार्य हुआ नहीं है वहाँ। वही चीज़ कि जो दर्शाया गया है वो खाली कागजी खानापूर्ति है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। तो हमने तो बार बार उनसे आग्रह किया, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया, तो कुछ पशु वहाँ पे चले गए। उसके बाद जब उसकी लोकल स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई हमारी मजदूरी दीजिए, ये दीजिए, तो उन्होंने वहाँ पे एक टीम भेजी पौधों की गणना के लिए। तो बड़ी रोचक बात मैं आपको एक बताता हूँ कि जो पौधा एमडी साहब और डायरेक्टर साहब श्री सुरेश चंद्र बलूनी जी ने लगाया, जो पौधा शशांक पांडे जी ने लगवाया, वो लोकल लोगों ने लगवाया था, तो और जो श्री संदीप जकमोला जी ने लगवाया, उन लोगों ने वही पौधे गिनने से इनकार कर दिया। यानी कि अपना ही लगाया हुआ पौधे को नकार दिया कि हमने नहीं। लगाए हुए पौधों को उन्होंने गणना नहीं करी। कहते हैं जी ये पौधे जो है यहाँ पे नहीं लगे थे, पहले के थे, या फिर लगे ही नहीं आपके पास। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, कुछ भी नहीं है वहाँ। ये तो शासन प्रशासन की वो है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। संघर्ष करते हैं हम लोग, इन्हें बार बार आग्रह करते हैं, बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है वो करें। बाकी तो प्रोजेक्ट की हालत तो आपने देखी है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल ना के बराबर है। इस जो डंपिंग यार्ड में काम हुए या जो और ही काम हुए, उसमें भी लोकल लोगों का आक्रोश आप लोगों से छिपा नहीं। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना ऐसे अधिकारियों के ऊपर। कार्रवाई तो होनी चाहिए।